देखो जब से देवी आई है तुम्हारी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ और जब से आई है तुम्हारे संबंध में पूछ रही है। देवी ये है मल्लिका, इस कान की राजहंसनी। मल्लिका ये बताओ देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? अब आप विश्राम करें, अनुजन मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन उसकी चिंता न करें, मुझे यहाँ कोई असुविधा नहीं। असुविधा तो होगी पर आप असुविधा को असुविधा ना माने, ये और बात है। कुलीनता कहते तो इसी को है, बड़े कुल की यही विशेषता होती है कि आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया। आपने थकाया मुझे, आप ही कारण मैं थकूंगा। आप मुझे पर्वत शिखर से खाई की तरफ, खाई से पर्वत शिखर की तरफ भी जाने को दे तब भी मैं थकूंगा नहीं। मासूल का शरीर लोहे का बना, लोहे का घमंड नहीं करता। हमारे वंश में प्रतिभा की नहीं शारीरिक शक्ति भी बहुत होती है। मैं तो एक दिन में 10-10 योजन पशुओं के पीछे भागा हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम है तो वो है पशु पालन करना। एक भी पशु मार से भटक जाए तो देखिए आज भी आपके पशु बाहर भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख तो लीजिए। पशुओं की देखभाल और गुप्त राज से संबंध पशुओं की देखरेख। अरे देवी मैंने तो अपने पशु को पहले ही बेच दिए और मुझे उनसे लाभ ही रहा है, लाभ क्योंकि सचमुच वैसी हो जैसे मैंने कल्पना की। अच्छा देवी मुझे चलने की अनुमति दीजिए। घर में कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है और जब आपकी प्रतीक्षा कर ही रहे होंगे, भी कोई आदेश हो तो कहला दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मल्लिका देवी के बैठने की कोई व्यवस्था करो वरना देवी क्यों ही खड़ी रहेगी। अच्छा देवी चलता हूँ, फिर भी कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। यहाँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई आदेश हो मुझे कहला दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप बैठ जाइए ना। नहीं बैठना नहीं चाहती, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती। उन्होंने कई बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों वो मेघदूत लिख रहे थे प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले ले तो मैं आपके लिए आतिथ्य की मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ आतिथ्य के रूप में नहीं है, संभवतः कि ये भी नहीं है, परंतु मेरे विशेष आग्रह पे मैं ये साथ लाई हूँ। इसके अतिरिक्त और भी कारण है। मैं इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस प्रदेश का वातावरण? हाँ, यहाँ से कितनी दूर दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है, कितनी निर्व्यास सुंदरता है। यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में और ठहर जाएं। यहाँ को असुविधा तो होगी परंतु आप इस सौंदर्यता के सामने जीवन की सारी सुविधाएं नहीं है। इन्हें आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का भी समय पर्याप्त नहीं। परंतु
समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ, बचपन से उनकी संगति रही हूँ, उनकी रचनाओं में कभी तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे जब यहाँ की चर्चा करते हुए आत्मविस्मित हो जाते हैं, कई बार राजनीति से उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों को उनके मन को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। राजनीति में एक क्षण का महत्वपूर्ण है। एक क्षण की भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक दूरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण, अब वे दूसरे चरण में जा चुके हैं। हमारा अधिक समय तो इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण कहीं पीछे न हट जाए। ऐसे में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? तुम ऐसा नहीं समझती? राजनीतिक जीवन में सफल में कुछ भी नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो, क्योंकि जिससे बहुत क्षति होती है, वे व्यर्थ में अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। हम चाहते हैं उनका समय इस तरीके से नष्ट ना हुआ करे, इसलिए हम यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हैं। यहाँ से कुछ हरित शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ पे से कुछ घरों का भी निर्माण हम वहाँ करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी हमारे साथ है। यहाँ के से कुछ अनाथ बच्चों को भी ले जाकर हम वहाँ शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जटिल स्थिति में, इसका परिसंस्कार होना आवश्यक है। चाहो तो इस कार्य के लिए मैं आदर्श दी जाऊंगी। उज्जैनी से तो कुशल स्थपति है। क्यों? आप तो बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी इस घर का परिसंस्कार। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। माता के घर के साथ हमने नया आदेश किया है। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। यात्रा से पूरा अवधि आवश्यक कार्य करनी है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें कोई बाधा है? तुम यहाँ किसी ऐसे सूत्र से तो नहीं बंधी कि मेरी माँ यहाँ है। या कोई बाधा नहीं, तुम्हारे माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करेंगे और तुम वहाँ हमारे साथ हमारे संग करोगे। क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले 2 राज्य अधिकारी आए थे। मैंने उन्हें सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं भेजा। तुमने उन्हें देखा? देखा है? तुम उन दोनों को जिसे भी अपने योग्य समझो उससे तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी? संभवतः तुम दोनों में से किसी को अपने योग्य नहीं समझते, परंतु राज्य में सिर्फ 2 ही नहीं और भी अधिक अधिकारी हैं। तुम हमारे साथ चलो, जिससे भी चाहोगी। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा भी घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पे जीती है। इसके लिए जीवन में माँ, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम स्वस्थ नहीं हो। चलो चलकर लेटी रहो। चलो माँ। क्या मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती? दिन, मास, वर्ष मुझे यहाँ घुटते हुए बीते हैं। ये घर नहीं, एक काल गुफा बन गया है, जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ। परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अली अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। ये घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती, बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु भी इस तरह टूटने के लिए नहीं थी, परंतु अब तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी गिरी से पड़ी रहती हैं। ये सब इसलिए है कि मैं देख रही हूँ, घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मलिका हमारे साथ चलती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती। पर अब जो कुछ भी संभव होगा मैं अवश्य करूंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का
तुम्हें और क्या चाहिए? राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई और कैसे उत्तरदायी है? परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो उस किसी की इच्छा के बिना तो यहाँ नहीं आएगी। राज्य के इस घर में बेटी पर संस्कार करते। आज वो शासक है, उसके पास संपत्ति है, उस शासक और संपत्ति का परिचय इससे और क्या उपाय हो सकता है? परंतु माँ कुछ नहीं जानती, माँ कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जानती। माँ बैठ जाओ माँ। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पंगुली घर में पढ़ते हैं तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अक्सर किसी के जीवन में कहाँ आता है? ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षेत्र में कहाँ से हो सकता है? चलो आज मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के दुख और अभाव कितना बड़ा फंदा है कि राज्य के इस तरह हमारे घर की बेटियों का परिसंस्कार करने। बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम में किसी को भी तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज बाहर से आए अतिथियों के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। अतिथि आज यहाँ के पत्थर भी बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर भी बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्यवीरों। ये बात और है, पहले किसी ने इनका मूल्य नहीं समझा तो जाकर तुम्हें क्यों नहीं बदल देती? संभव है फिर तो भी अब तक पत्थर ही न शेष रहे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। माँ तुम स्वस्थ नहीं हो माँ, बैठ कर बात करो। ग्राम में आज चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे बाहर से आए अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरे शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है? सच नहीं है। राजकन्या ने इंद्र और व्रत को स्वयं आदेश दिया है। उसका कोई और अर्थ हो सकता है। और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरित शावकों के साथ खेला करेंगी? या राज्य के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? ये भी एक मनोरंजक विषय है कि राज्य से आए राजधानी के कलाकार हर वस्तु की अनुकृति बनाने में लगे हैं। यहाँ का कोई भी पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं है जिसकी वे अनुकृति बनाकर नहीं बन जाएंगे। इसका भी कोई दूसरा अर्थ हो सकता है। मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र की नजर से देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पहाड़ सब उनके लिए वैचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनके सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। जहाँ वैचित्र नहीं है वहाँ भी वैचित्र ढूंढ लेती हैं। मैंने एक कलाकार को यहाँ की धूप में अपने छाया की अनुकृति बनाते देखा है। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया और वो कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ नहीं वो राक्षसी होती जिससे आज मैं माँ तुम स्वस्थ नहीं हो माँ। आर्यवीरों, माँ को विश्राम करने दीजिए। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने आज यहाँ आना नहीं समझा। अब तो सुना है लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ से एक बार वो आएगा अवश्य।
व्यक्ति कोई संबंध ऐसे नहीं होता, विशेषकर जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। क्यों मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? अरे बिलो, मैं कह रही हूँ इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विचलित होता है। मेरी बातों से अंबिका का विचलित होता है? मैं समझता हूँ उसके दूसरे कारण है। अंबिका जानती है कि इन कारणों से उसका मन विचलित होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए कई बार जो बातें अंबिका के मन में होती है मैं उससे कह देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा होना तुम्हें अकर रहा है, परंतु मैं तुझसे रहो यहाँ रहना चाहूँगा। पर्वत शिखर की ओर से अशवार वही बातें देख रहा हूँ। संभव है कुछ क्षण के लिए वह रुकना चाहे, उस स्थिति में मैं भी उससे कुछ अच्छे पूछ लूंगा, उससे मेरी कहानी मिलता जो है। अरे बिलो, उस स्थिति में आपका यहाँ रुकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। आप अगर उनसे मिलना चाहे तो यही एक स्थान नहीं है। ये स्थान क्या हुआ है? उसके जाने के दिन भी इसने ही मुलाकात की थी। इसी स्थान पर मिलने से वर्षों के बाद अंतराल का अनुभव नहीं। अरे बिलो, मैं कह रही हूँ आप इस समय यहाँ रुकने का हक ना करें। ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। माँ इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम सच नहीं हो और मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मैं कह रही हूँ आप चले जाए। आप नहीं जानते कि अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, पर अब भरोसा नहीं रहा। संभव है वो मित्रता एक ही ओर से हो। उसने कभी हमें अपनी मित्रता की युक्ति समझाई ना हो। और ऐसे भी समान की समान से मित्रता होती है। अरे बिल्लू, मैं कह रही हूँ आप इस समय यहाँ से चले जाएं, वरना वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? अच्छा अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता होती है। जितना हो सके अधिक से अधिक मधु और घृत का सेवन किया करो। मैंने अभी नया मधु निकाला है। आवश्यकता हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। अब फिर भी कभी मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच